आज हम बात करेंगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी कि बागेश्वर बाबा की, जिनके पर्ची वाले चमत्कार ने पूरे देश को हैरान करके रखा हुआ है। जो बाबा के पास पहुंचता है, उसके बोलने से पहले ही बाबा उसकी सारी समस्याओं को जान जाते हैं, समस्याओं का समाधान भी निकाल लेते हैं और ये सब कुछ पर्ची पर लिखकर अपने मुरीद को दिखा देते हैं। यही वो कमाल है जिसकी वजह से भक्त बाबा को चमत्कारी शक्तियों वाला सिद्ध संत मानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ विरोधी हैं जो उन्हें फरेबी बताते हैं। लेकिन विरोध और समर्थन के बीच सवाल अपनी जगह पर कायम है। सवाल यहां पर यह है कि क्या बाबा के पास वाकई सिद्ध शक्तियां हैं, और अगर ऐसा नहीं है और ये सिर्फ नजरों का धोखा है, तब भी सवाल उठता है कि बाबा कर कैसे लेते हैं ये सब। बाबा के शक्ति लोक का संपूर्ण सत्य आज इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप देखिए। कहाँ से हो माइक लो आप? जी मैं सिंध पाकिस्तान। पाकिस्तान हम डर गए। आप भी हमें फ्रॉड मानती थी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सॉरी बोलो। सॉरी कोई बात माफ कर दी हमने। बॉर्डर पार बागेश्वर धाम चर्चा में क्यों? इंडिया का एक पंडित है जो कि खाना काबा के बारे में उल्टी सीधी बातें करेगा। बाबा के कथित चमत्कार पर पाकिस्तानी क्या सोचते हैं? इतने सारे लोग इनको पसंद करते हैं, काफी और मतलब कि काफी लोग थे से ज्यादा। बाबा के प्रवचन पाकिस्तान के कलेजे में कैसे चुभ रहे हैं? यहाँ पर कैंडल जलाना श्रद्धा है, लेकिन भारत देश कितना अद्भुत है। बागेश्वर बालाजी में नारियल बांधना अंधविश्वास है। ये दोगलापन लोग लाते कहाँ से हैं? बॉर्डर पार बाबा के खिलाफ कट्टर गैंग क्यों एक्टिव है? कुछ कलमोहे ऐसे भी हैं जो चादर चढ़ाने जाते हैं। ऐसे कलमोहों को कहेंगे नक्कटाए आगी के लगे। हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, पर अपने धर्म के कट्टर है, ये हमारा सौभाग्य है। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की कथित दिव्य शक्ति पाकिस्तान के पसीने छुटा रही है। इस्लामाबाद से लेकर कराची तक और कराची से लेकर लाहौर की गली गली में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के कथित चमत्कारों के चर्चे हो रहे हैं। जॉब स्थिर नहीं, पति का उपद्रव मचता है, मूलतया संतान का आशीर्वाद लेने आई हैं। विवाह को बहुत दिन हो गए हैं, संतति नहीं हो पा रही है। डॉक्टर में सब कुछ नॉर्मल आ रहा है। माइक तो जी बिल्कुल जी। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के कथित चमत्कारों का रहस्य भले ही अनसुलझा हो, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि जहाँ भी बाबा दिव्य दरबार सजाते हैं, सनातन को सर्वोपरि बताते हैं। बाबा का यही सनातनी अवतार पाकिस्तान की कट्टर गैंग के सीने पर सांप की तरह लौट रहा है। पाकिस्तान में कई ऐसे प्लेटफॉर्म रेडी हो चुके हैं जहां पाकिस्तान अपनी कट्टर सोच का सबूत देकर बागेश्वर बाबा की खिल्ली उड़ाने में लगा है। लोगों से कहता है कि मैं उनको उनके मुस्तकबिल के बारे में बता सकता हूँ, तो क्या कोई इंसान किसी के हाथ की लकीरों को देखकर उसका मुस्तकबिल बता सकता है? क्या किसी को भी गैब का इल्म है? तो मेरा इस बारे में जवाब है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही गलत बात है। एक हिंदू औरत उस पंडित के पास जाती है और कहती है कि मेरा शौहर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो दूसरी औरतों के साथ ताल्लुक रखता है। तो पंडित उससे कहता है कि तुम खामोश हो जाओ, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारा शौहर कैसा है। वो कहता है तुम्हारा शौहर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उसका 3 औरतों के साथ चक्कर है और यहाँ तक कि वो नशा भी करता है। पाकिस्तान के दिमाग में ये खलबली ऐसे ही नहीं है। वजह बाबा की वो कथित पर्चा शक्ति है जिसके बूते बाबा शरण में आए भक्तों का भूत भविष्य देख लेने के दावे करते हैं। सबूतों के साथ मंच से यहाँ तक ताल ठोकते हैं कि बाबा का सिद्ध वाईफाई कभी गलत नहीं हो सकता। धनेश्वर आया, इन्हें काली प्रसाद बता दो, हमारा दिमाग खराब कि वाईफाई फेल है का? नहीं गुरुदेव, नहीं गुरुदेव, वाईफाई तो नहीं फेल होगा, हमारा तो दिमाग खराब, भीतर से हमारी बीपी हाई हो गई। बाबा के कथित चमत्कारों पर भले ही अब तक पर्दा पड़ा हो, लेकिन पाकिस्तान में कुछ ऐसे भी हैं जो बाबा के कथित चमत्कार देखकर हैरान हैं। हैरानी की वजह बाबा का दिव्य पर्चा ही है। ये कैसे हो रहा, कौन कर रहा, यही कलयुग में बागेश्वर हनुमान जी की कृपा का प्रसाद है। निकालिए एक पर्चा फाइनल। हाँ। कौन सा? 3 पक्का? शरीर नीला पड़ गया था आपके भाई राज का मृत्यु के समय। आपने अपनी घर की एक स्त्री पर आरोप लगवाया है सबने। जी गुरुजी, उन्होंने काम ही ऐसा किया है गुरुजी। बोलिए यही है? जी गुरुजी यही है। सन्यासी बाबा की जय।
सरहद पार बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के इन्हीं कथित चमत्कारों पर जहां कट्टर गैंग सुपर एक्टिव है, वहीं कई ऐसे भी हैं जो बाबा को सिद्ध योगी मानते हैं। इतने सारे लोग इनको पसंद करते हैं, काफी और मतलब कि काफी लोग थे, हद से ज्यादा। फर्स्ट टाइम हमने इनको देखा, ये कोई पार्टी में या फिर कोई वो योगी जी तो लग रहे थे, योगी कह सकते हैं इनको। अब सवाल ये है, बाबा की ख्याति, बाबा के कथित चमत्कार, बाबा की कथित दिव्य शक्तियां पाकिस्तान के प्राण क्यों सुखा रही हैं? तो इसकी वजह भी जानिए। बाबा के दिव्य दरबार में पाकिस्तान से भी लोग आते हैं। पाकिस्तान के सिंध से जब महिला बाबा की शरण में आई तो बाबा ने उससे जुड़े कैसे राज खोले और कैसे पाकिस्तान को मिर्ची लगी, ये जानिए। बहुत दिलचस्प है। माइक लो आप। जी जी, मैं सिंध पाकिस्तान सिंध से हिंदू पाकिस्तान, हम डर गए। बेटे के लिए बारे में पूछना है, थोड़ी बुद्धि कम है, बोलता नहीं है, बहुत तक्कड़। चल रहा है, चलने में उतनी दिक्कत नहीं, हाथ पकड़ना पड़ता है उसका, और बाकी और तेज स्ट्रांग होगा, बुद्धि भी स्ट्रांग होगी। आशीर्वाद है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के कथित चमत्कारों का सच जो भी हो, लेकिन एक बात गौर करने वाली है, बाबा की ख्याति जैसे 7 समंदर पार है, ठीक वैसे ही हमसाया मुल्क पाकिस्तान के घरों में भी बाबा के प्रवचन सुने जाते हैं। जो हमारी आरती बहन है, पाकिस्तान वाली बहन जी, जरा इनके ऊपर चेहरा पर फोटो मोबाइल कीजिएगा। कल इनके घर पर गए थे, क्या भाव था, भाव अद्भुत था, श्रद्धा अद्भुत थी, पूरे घर को सजा रखा था। जैसे ही गए तो ये इतनी भूल गई कि क्या बताएं। इनके पति वो भी हमारे प्रिय शिष्य, और ये बहन भी बहुत भावुक बहन। पता है क्या कहा इसने? बोले गुरु जी, आज से आप हमारे भाई हो। इन्होंने राखी भी बांधी और बोले गुरु जी, हम जब तक जिंदा रहे, पति पत्नी और पुत्र तीनों बागेश्वर धाम के पागल बने रहे। साफ है, 75 साल पहले पाकिस्तान जिस कट्टर सोच के बूते वजूद में आया था, आज भी उस पाकिस्तान की सोच उतनी ही कट्टर है। पाकिस्तान में बाबा के चर्चे इसलिए हैं क्योंकि कट्टर जमात के नियमों की धज्जियां उड़ाकर बाबा के कई भक्त घरों में अपने टीवी पर कट्टर मौलानाओं की तेजाबी तकरीरें सुनने के बजाय बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के प्रवचन सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, और शायद यही वजह है जो पाकिस्तान के सीने में नश्तर चुभाती है। तो आपने देखा कि किस तरह पाकिस्तान में भी बाबा के चर्चे हैं और वहां के लोग इस वक्त मौलानाओं की बजाय जहरीले भाषण उनके सुनने की जगह बागेश्वर बाबा का दिव्य दरबार देख रहे हैं। वो दिव्य दरबार जिसमें पहुंचने वाले हर भक्त के लिए बाबा सिद्ध शक्तियों के स्वामी हैं, जो हर कमाल दिखा सकते हैं, अपने चमत्कार से सबके दुख हर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ विरोधी हैं जो उन्हें फरेबी बताते हैं। तो ऐसे में कई तरह के सवाल उठ जाते हैं कि क्या बाबा जिस तरह का दावा करते हैं, क्या वाकई उनके पास ऐसी कोई सिद्ध शक्तियां हैं, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ नजर भर का धोखा है? आखिर सच आखिर है क्या? सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप देखिए और समझिए। बाबा बागेश्वर का दरबार, सवाल उठ रहे बेशुमार। ईश्वर की कृपा का दावा, मंच से चमत्कार को चैलेंज। बाबा मन कैसे टटोलते हैं, सिद्धि या टोटका करते हैं? लाल शर्ट वालों, ये रगड़ता तो मार मार के जो वाइब्रेशन सांप सब घूम रहा हो, या नाग तो बना दो मार मार के। पर्ची कैसे निकालते हैं बाबा, कितना सच्चा कल्याण का दावा। अब आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम रघुनाथ तिवारी हो, वो आ जाए। बाबा धीरेन्द्र का दिव्य ज्ञान या माइंड रीडिंग का विज्ञान। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर बाबा, दिव्य दरबार की शोहरत ऐसी जैसी शायद ही कभी किसी ने सुनी हो, भक्तों की ऐसी भीड़ जैसी शायद ही कभी किसी ने देखी हो। बागेश्वर बाबा अपने भक्तों से सवाल नहीं पूछते, बिना पूछे जवाब देते हैं और कहते हैं कि उनकी पर्चियां इंसान का भूत, वर्तमान, सवाल और समाधान सबको यूं बेपर्दा करती हैं जैसे कोई प्याज के छिलके उतारता हो। आगे आदेश है सुनील नाम के बालक का, भाई की जॉब की हैरानी बनी है, प्राप्त हो जाएगी। घर में उपद्रव मचा है, तबीयत खराब बनी रहती, आप भी सफल नहीं हो पा रहे, आप भी आगे सफल होंगे, कृपा हो जाएगी। बाबा ने बिना सवाल पूछे जिस अंदाज में सारे सवाल लिख दिए, सवालों के जवाब लिख दिए, आखिर वो क्या है?
वो कौन सी विद्या है जिसके बल पर बाबा धीरेन्द्र अपने दरबार में आने वालों का दिमाग पढ़ लेते हैं? बोलो सीताराम सब लोग, सीताराम सीताराम। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी भी आदमी के मन में घुसा जा सकता है? क्या उसका दिमाग पढ़ा जा सकता है? कोई भी व्यक्ति आपके मन के नहीं घुस सकता, आपकी मन की बातें नहीं पढ़ सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो वो एक कला है, जिसे हम मेंटलिज्म बोलते हैं, जादू बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। अलग अलग थेरेपीज भी होती है जो आपके मन में जो आपके टाइप ऑफ आपका फेस रीड करेगी, आपको आपके बारे में जानेगी, जैसे हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बोलते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी बोलते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति डायरेक्टली आपके मन में जाके आपकी बातें नहीं पढ़ सकता। सुहानी शाह जानी मानी माइंड रीडर, देश विदेश में उनके लाखों फैंस हैं और सुहानी का दावा है अगर माइंड रीडिंग की कला मांझ ली जाए तो मन को पढ़ा जा सकता है। लेकिन बाबा तो मन ही नहीं पढ़ते, मन की शंकाएं भी पढ़ लेते हैं। बाबा क्षमा मांगते हैं, लेकिन बहुत सारा ऐसा टीवी चैनल वगैरह देख के ना, मतलब मैं खुद भ्रमित टाइप से। स्थायी जॉबपति हनुमान प्रसाद की नहीं है, आपके घर पर पितृ दोष है। आपको आपके ही परिवार के लोग खिल्ली उड़ाते व हंसते रहते हैं, चरित्र का भी आरोप लगाते रहते हैं, जिससे व्यथित हैं। और पूर्व में आप गलत भी थे और दरबार के लिए भी आपने गलत विचार किया है। बाबा ने आखिर मन की शंका कैसे पकड़ी? ये क्या है? सिद्धि है, चमत्कार है, भगवान का आशीर्वाद है, या वो फरेब है जिसके आरोप बागेश्वर बाबा पर लगाए जाते रहे? जो कुछ करते हैं वो चमत्कार है या पाखंड है? वो ना ही चमत्कार है ना ही पाखंड है, वो एक कला है। वो बहुत अच्छी तरह से उन्हें बोलना आता है, बहुत अच्छी तरह से उन्हें वो जो कला है उसका प्रदर्शन करना आता है, जिससे वो वो कोई पैसा नहीं कमा रहे उसे, लेकिन वो लोगों की पीड़ा ठीक कर रहे हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं, इसीलिए चलेगा। लेकिन ना वो पाखंड है ना वो चमत्कार है, वो एक कला है। अगर सुहानी की बात पर यकीन करें तो ये माइंड रीडिंग की वो कला है जिसके जरिए सामने वाले के मन में उठ रहे सवालों के बारे में पता लगाया जा सकता है। लेकिन बात सिर्फ मन के सवालों की ही नहीं है, शरीर के उन रोगों की भी है जो ऊपर से नजर नहीं आते। करियर से रिलेटेड है, और पापा जो है शराब ज्यादा पीते, तो वो कब कंट्रोल करेंगे? वो है। आओ नजदीक पढ़ो। शरीर में दर्द रहता है, जॉब योग आगे बढ़ेगा, हैरान ना हो। पिताजी मदिरापान अत्यधिक करते, धीरे धीरे सुधरेंगे, बिल्कुल भी चिंता ना करें। आपको पेट में पीड़ा बनती है, पेट का दर्द भी ठीक होगा, और करियर में आपकी नौकरी योग है, आशीर्वाद है। सवाल यह है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिल्कुल सही रोग कैसे पकड़ लेते हैं? हमने यही सवाल पूछा माइंड रीडर सुहानी शाह से। बहुत सारी बीमारियां हमारे मन से चलती है, हमारे दिमाग से चलती है। बहुत सारी बीमारियां साइकोलॉजिकल होती है। अगर कुछ चीज़ अगर बेसिक एग्जांपल दे दो, तो कभी हम बहुत बीमार होते हैं तो खाली जब हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तभी थोड़ा थोड़ा हम ठीक महसूस करना शुरू कर देते हैं। उनके एक वीडियो में, धीरेन्द्र शास्त्री जी के मैंने एक वीडियो में देखा कि वो किसी का प्रॉब्लम बताते, उनको सॉल्व करते वक्त बोल रहे थे कि डॉक्टर का ट्रीटमेंट जारी रखें, आप अपना थेरेपी जारी रखें, लेकिन जो 20% फायदा है वो आपको मेरी तरफ से मिलेगा। तो मैं मानती हूँ कि वो जो 20% नेगेटिव थिंकिंग होती है लोगों की, वो उन्होंने अपने जो भी माध्यम से या उन्होंने जो बोला, वो बोलने से उनकी वो नेगेटिव अब पॉजिटिव में बदल गई और वो डॉक्टर ट्रीटमेंट शुरू रखेंगे। तो ये जो चीज़ है, आई थिंक वो साइकोलॉजी जो चेंज करने वाली बात है, वो धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं। सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, अगर माइंड रीडिंग का तर्क सही है तो क्या वाकई इससे शरीर का बिगड़ा सिस्टम पकड़ा जा सकता है? और क्या बाबा के आशीर्वाद से इसका इलाज भी संभव है? वही तो कला है। प्रॉब्लम इधर ये आ जाती है, जो मेरी आपत्ति यहाँ पर ये आ जाती है, अगर मैं बताऊं कि वो कैसे कर लेते हैं तो उससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि मैं कैसे कर लेती हूँ, और उससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि दुनिया में जितने भी जादूगर लोग हैं, जितने भी लोग ये कला को अपना चुके हैं, वो लोग ये कैसे करते हैं। और जैसे ही उसका रहस्य खत्म हो गया, ये कला मर जाएगी। लेकिन बाबा के पास हर सवाल का जवाब एक ही है, वो इसे चमत्कार नहीं, भगवान और गुरु का आशीर्वाद बताकर निकल जाते हैं। करने और कराने वाले बागेश्वर बालाजी हैं। हम एक माध्यम हैं, हम एक दिखाई दे रहे हैं, परंतु करने वाले श्री बागेश्वर बालाजी। आस्था और तर्क नदी के दो किनारों की तरह होते हैं, जिनका मेल आज तक नहीं हुआ। बागेश्वर बाबा पर उठने वाले सवालों और उनके पक्ष में दिए जाने वाले तर्कों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। दोनों अपनी अपनी जगह कायम है। देखिए,
भले ही बागेश्वर बाबा पर झूठ फरेब के आरोप लग रहे हों, भले ही माइंड रीडिंग की माहिर सुहानी शाह बाबा को एक मंझे हुए माइंड रीडर से ज्यादा कुछ मानने को यहां तैयार ना हो, लेकिन बाबा का दरबार आज भी पहले की तरह सज रहा है। दरबार में भक्त भी पहले की तरह ही उमड़ रहे हैं। बाबा के कमाल भले ही विरोधियों को विचलित कर रहे हों, लेकिन दिव्य दरबार में भक्तों की समस्याएं भी पहले की तरह ही पढ़ी जा रही हैं। साथ ही गदा, चिमटों और मंत्रों से बाधाओं को दूर भगाने का काम भी पहले की तरह ही हो रहा है। चमीटा की मार लगाई जाए, चमीटा मारे जाए सेनापति। बढ़िया मैं घुमा रहा हूं, चमीटा लेके आओ। राम और तेज मार लगाई जाए। दोनों हाथ उठाकर बोलो प्रेतराज सरकार की जाए। बाबा का कथित दिव्य दरबार, जिससे बेशुमार रहस्य जुड़े हैं। आसन पर आसीन होकर जब भी बाबा मंत्र फूंकते हैं, दुनिया अवाक रह जाती है। दिव्य दरबार का मंजर बदल जाता है। बाबा दिव्य शक्तियों का लाइव टेलीकास्ट करते हैं, अदृश्य सेनापति को आवाज लगाते हैं। सेनापति दक्षिण आदेश है। सन्यासी बाबा की सेना को प्रेत दरबार में बुलाते हैं। बाबा के चमत्कार इसलिए भी हैरान करते हैं क्योंकि जिन अलौकिक और कथित अदृश्य शक्तियों से बाबा बात करते हैं, वो बाबा के सिवाय किसी को नजर नहीं आती, लेकिन बाबा के चमत्कार भक्तों को साक्षात दिखते हैं। पूरे शरीर में उठा के रख करो उसे। और तेज मार लगाओ, और तेज मार लगाओ, और तेज मारो इसे, लाल कर दो मार मार। चमीटा वाली पूरी सेना दरबार में आ जाओ। सेनापति और तेज उठा करो, और तेज उठा करो, और तेज मार लगाओ, और तेज मार लगाओ इन प्रेतों को। जितना परेशान इन रोगियों को किया, उससे कहीं ज्यादा मार मार के इन प्रेतों को परेशान किया जाए। बाबा जिन अदृश्य शक्तियों से बात करने का दावा करते हैं, उन्हें बाबा अपना सिद्ध वाईफाई बताते हैं। ऐसा वाईफाई जिसकी रेंज तीनों लोगों तक है, ऐसा वाईफाई जिसकी रेंज को कोई मात नहीं दे सकता। धनेश्वर आया, इन्हें काली प्रसाद बता दो, हमारा दिमाग खराब कि वाईफाई फेल है का? नहीं 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 गुरुदेव, नहीं गुरुदेव, वाईफाई तो नहीं फेल होगा, हमारा तो दिमाग खराब, भीतर से हमारी बीपी हाई हो गई कि आज पूरी दुनिया देख रही हो, जो आगे को लगो हमें ये बर्बाद करेंगे। घर पर पूरा कृपा बनी रहे गुरुदेव। उल्टा नहीं चलना है, गुरु से उल्टा नहीं। बाबा विवादों में मानने वाले उन्हें सिद्ध पुरुष मानते हैं, लेकिन मुखालफत में खड़े लोग बाबा की सिद्धियों को चैलेंज कर रहे हैं। ऐसे बाबाओं को अविलंब जेल में बंद करने की जरूरत है। ऐसी पंडित लोगों को नागपुर में इसको सुनौती दिया गया है, अभी कोर्ट में जाने वाला है, उस समय पता चलेगा ये पंडित क्या है। मेरा तो धर्म में विश्वास है, न कि ढोंग ढम्पाण और किसी को गुमराह करने में। इतना बवाल होने के बाद भी बाबा बेफिक्र है। भरोसा अपने उसी सिद्ध लोक पर है जिसके रहस्य दुनिया को विचलित करता है। विरोधाभास के बीच भी बाबा का प्रेत दरबार सजा, जहां बाबा मंत्र फूंक कर भूत भगाने का कथित चमत्कार खुली आंखों से भक्तों को दिखाते हैं। पूरा घर बर्बाद कर दिया। और मार लगाओ इसे, बहुत चपलता दिखाता है। इसको जरा सर में मारो सेनापति, सर में मारो इसके, फट 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 फट, और मारो इसे, और मारो इसे, बड़ा बड़ा मारो इसे, और मारो इसे। गदा घुमाकर मंत्र फूंककर बाबा अपने कथित अदृश्य सेनापति को आवाज लगाते हैं। सामने कठिन प्रेत बाधा का मरीज होता है। बाबा के चरणों में बैठा भक्त अजीबो गरीब हरकतें करता है। कभी बाबा पर झपट्टा मारता है, तो कभी कथित मंत्र शक्ति से विचलित होकर मंच से नीचे गिरता है। बाबा बार बार सेनापति को आदेश देते हैं कि कथित प्रेत को लगातार चिमटा मारा जाए। जितना परेशान इसने घर वालों को किया उतना मार फेंको। अब इसका गला पकड़ो, गला पकड़ो, इसका गला पकड़ो। जितना परेशान किया उतना करो, गला पकड़ो इसका, और जोर से पकड़ो, और जोर से पकड़ो। जब भी बाबा प्रेत दरबार लगाते हैं, कमोबेश पंडाल का मंजर ऐसा ही होता है। बाबा मंत्र फूंकते हैं और पंडाल में बैठे कुछ लोग जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगते हैं। बाबा फिर वही फॉर्मूला अपनाते हैं, फिर अदृश्य सेनापति का आह्वान करके भूतों की बखिया उधेड़ने का आदेश देते हैं। बोलो सन्यासी बाबा की। उठा उठा फेंकते रहो इसे, टांगो इसे मार मार के, सर में मारो इसके,
और मारो इसको, और मारो इसको, और मारो इसको, सभी प्रेतों को। बाबा के इन्हीं कथित चमत्कारों से दुनिया हैरान है। बाबा का यही प्रेत दरबार सवालों में है, जहां बाबा ऐसे कथित रोगियों का इलाज करने का दावा करते हैं जिन पर भूत या प्रेतों का साया होने के दावे किए जाते हैं। चमीटा की माल लगाई जाए। ओम ओम। और तेज माल लगाई जाए। राम। जगहें बदलती हैं, पंडाल बदलते हैं, शहर बदलते हैं, लेकिन बाबा के कथित चमत्कारों का तरीका नहीं बदलता। बाबा जहां भी जाते हैं, जहां भी प्रेत दरबार लगाते हैं, उस पंडाल में जिन्नात से लेकर भूत प्रेतों का ट्रीटमेंट अपनी कथित दिव्य सेना से ही कराते हैं। कथित चमत्कार भी ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर कोई भी अवाक रह जाए। चमीटा वाली पूरी सेना दरबार में है, हाजिर हो। सेनापति आते जो ढपट करो, आते जो ढपट करो, और तेज माल लगाओ, और तेज माल लगाओ इन प्रेतों को। जितना परेशान इन रोगियों को किया उससे कहीं ज्यादा मार मार के इन प्रेतों को परेशान किया जाए। चमत्कारों का लाइव डेमो जब भी बाबा दिखाते हैं तब ऐसे प्रेतों से भी बाबा पाला पड़ने के दावे करते हैं जो बेहद जिद्दी किस्म के होते हैं। ऐसे कथित पिशाचों का ट्रीटमेंट बाबा अलग अंदाज में करते हैं। मूड में मार चमीटा। खींचो, हट, और मारो। जौन जो लाल शर्ट वालों ये रगड़ता तुम मार मार के। जौन जो वाइब्रेशन सांप सब घूम रहा हो, ये नाग तो बना दो मार मार के। आजा आजा आजा। अरे होते ना मेयर भरे थे या सामू अखाड़े में, ये मार दो तो सारे सेनापति मूड में मार इसके चमीटा। बाबा का ये रहस्य तब और भी अबूझ पहेली जैसा हो जाता है जब कभी दरबार में कथित भूत बाधा के मरीजों को परेशानी से छुटकारा नहीं मिलता। तब बाबा दावे करते हैं कि दिव्य सेना तो दरबार पहुंच गई, लेकिन फिर भी आराम क्यों नहीं पहुंचा। पापा की तबीयत खराब है और सिस्टर की अभी शादी। लेकिन इसके अनुसार तो सेना पहुंच चुकी है, अर्जी लग गई उनकी, नहीं 3-4 नारियल बांधा है। दो बार तो आराम भी लगना शुरू हो गया है। आराम नहीं है, वो तो दर्द के मारे अभी कह रहे थे दवाई चलने में समस्या बनी है। सेना पहुंच चुकी है, उनसे कहिएगा ऑपरेशन नहीं होगा, कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। बाबा जो कथित करिश्मे करते हैं, जैसे चमत्कारों के लाइव डेमो भक्तों को खुली आंखों से दिखाते हैं, उस पर भक्त भले ही आंख मूंद कर यकीन करें, लेकिन एक बड़े वर्ग को बाबा के इन कथित चमत्कारों में अंधविश्वास, ढोंग और फरेब नजर आता है। चमीटा लेके आओ। जय हो सन्यासी बाबा के चेला। चलो माल लगाई जाए प्रेत बाधा वालों को, और तेज माल लगाई जाए। अरे भगवान जी, और तेज फटकारे जाए चमीटा। अपने दरबार में तरह तरह के कमाल दिखाने वाले बागेश्वर बाबा दिव्य शक्तियों के संपर्क में होने का दावा करते हैं। वो भगवान और गुरु की कृपा से चमत्कार का भरोसा दिलाते हैं और अपने विरोधियों को ताबड़तोड़ जवाब भी देते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बच्चों के आगे एकदम बेबस हो जाते हैं। बाबा के लिए कई बार तो नौबत कान पकड़कर माफी मांगने तक की आ जाती है। देखिए बच्चों से बाबा का एनकाउंटर। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पर्ची वाले चमत्कार से यूं तो दूसरों की बोलती बंद करते रहते हैं, लेकिन जब पाला बच्चों से पड़ता है तो बाबा की भी बोलती बंद हो जाती है। बच्चों की उस्तादी बाबा पर ऐसे भारी पड़ती है कि कभी वो कान पकड़ते हैं, कभी प्रसाद खिलाकर पीछा छुड़ाते हैं, तो कभी पांव छूते हैं। और कई मौके ऐसे भी आए जब बच्चों ने शुरुआत तो बाबा के चरणों से की, लेकिन धीरे धीरे कान तक पहुंच गए। मुझे आपके चरण छूने और अगर हम ना स्पर्श कराएं तो फिर आपके हाथ छू लूंगा। अच्छा हाथ भी ना छुआएं तो आपका मुंह छू लूंगा। जमा लीजिए, मुंह भी ना छुआएं तो कान छू लेने। चलो हमने आपके लिए एक लड़की देखी है, शादी करवाएं। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा जब कराना। अभी नहीं, बाबा बनोगे?
अभी तक तो नहीं। अरे भगवान, छू लो भैया, हमें तो डर लग रहा हो तुमसे। पाँव ऐसे पर रहो, देख टीवी में रहो। इंदौर के इस दरबार में बच्चे ने तो अपनी जिद पूरी कर दी, पांव छू कर ही माना, लेकिन बच्चे को प्रसाद खिलाने में बाबा के पसीने छूट गए। बहरहाल बच्चों से धीरेन्द्र शास्त्री के एनकाउंटर का ये पहला या इकलौता मामला नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री ने जब लंदन में दरबार लगाया था, तब एक बच्ची ने भरे दरबार में उनकी क्लास लगा दी थी। My name is Catherine. Catherine. Wow, nice. Yeah. You speak in Hindi? Oh, okay. आप कैसे हो? हम बहुत अच्छा हूँ। हाँ। और आप कैसा हो? मैं बहुत अच्छा है। How old are you? Yeah. Are you fine? I for 25 years. 26 years. क्या बोल रहे हैं? What's your name? हाँ, इसने तो क्लास लगा ली हमारी। Your name Apataji? My name is धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग एंड बागेश्वर धाम सरकार। बच्ची थमने को तैयार नहीं थी, वो तो पूरा इंटरव्यू लेकर ही मानती, लेकिन बाबा ने प्रसाद खिलाकर मुंह बंद किया। हालांकि बात यहीं खत्म नहीं हुई, अब तक आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ बाबा उठाते रहे हैं, लेकिन प्रसाद खाने के बाद बच्ची ने आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठा दिया। फिर क्या था, बाबा चरणों में लौट गए। लंदन में बाबा ने बच्ची के चरण छुए तो हिंदुस्तान में भी एक बच्चे ने कान पकड़कर बाबा से माफी मंगवाई। सॉरी। कोई बात नहीं। तोतली जुबान में बच्चे ने बाबा को माफी दी तो ठहाके गूंजने लगे, लेकिन बच्चा रुकने को तैयार नहीं था। उसने बाबा के खिलाफ रैपिड फायर राउंड शुरू कर दिया, सवालों की ऐसी गुगली फेंकी कि बाबा चारों खाने चित। मैं तो थोड़ी तो मम्मी में आता हूँ, मम्मी के साथ। हम आपको मिले नहीं ना? हाँ। हम क्षमा मांगते हैं आपसे। मैं आज तो पापा के साथ आया हूँ। बाबा बनोगे? नहीं, मैं तो बड़ा होता हूँ, बड़ा धीरे धीरे हो रहा हूँ अभी मैं। अच्छा, सब लोग इकट्ठे बड़े हो जाते हैं ना? हाँ। बड़े होकर क्या बनोगे आप? बड़े होते मैं पूरी तो अभी थे बनूंगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।